नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों में खास बुलेटिन के साथ। दुर्ग जिले का ग्राम पुरैया सिस्टम की अनदेखी और जमीनी जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आया है। जी हां, वर्षों से खेल गांव के नाम से पहचाने जाने वाले इस गांव में तैराकी खिलाड़ियों ने वह कर दिखाया जो अब तक शासन और खेल विभाग भी न कर सका। ग्राम पुरई स्थित ओम फ्लोटिंग और स्विमिंग अकादमी द्वारा प्रस्तावित इंटरनेशनल स्विमिंग पूल से जुड़े कई खिलाड़ी राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। इसके बावजूद आज तक क्षेत्र में कोई स्थायी और शासकीय स्विमिंग सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरी में खिलाड़ियों को लंबे समय तक तालाबों में अभ्यास करना पड़ा, जहां हर दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था। शासन और प्रशासन से बार बार मांग के बावजूद भी केवल आश्वासन मिला, जमीनी सुविधा नहीं। इसी उपेक्षा के बीच राष्ट्रीय स्तर के तैराक रह चुके ओम कुमार ओझा ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने शासन की ओर देखने के बजाय जन सहयोग और श्रमदान के दम पर गांव में आधुनिक स्विमिंग पूल और इंटरनेशनल स्विमिंग पूल के निर्माण की शुरुआत कर दी। आज हालात यह है कि आज सिस्टम मौन है, वही ओम ओझा और उनकी पूरी टीम फावड़ा उठाकर खिलाड़ियों का भविष्य गढ़ रही है। खिलाड़ी ग्रामीण, युवा और अभिभावक कंधे से कंधा मिलाकर निर्माण कार्य से जुटे हुए हैं। खेल गांव पुरैया आज एक साफ संदेश भी दे रहा है, जब सिस्टम पीछे हटता है तब समाज आगे बढ़ता है। यह पहल सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि शासन से सवाल और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई उम्मीद बन चुकी है। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। हम गांव के तालाब में प्रैक्टिस करते हैं। बच्चे गांव के तालाब में प्रैक्टिस करके सर बच्चे स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीत चुके, साथ ही 4 बच्चे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना चुके हैं सर। अब हम चाहते हैं कि ओलंपिक तक खेले, तो इसके लिए हम काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे थे और सरकार से भी हम मांग किए थे कि हमारे लिए स्विमिंग पूल बना दे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ सर। तो अब हम लोग पब्लिक के सपोर्ट से स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं सर। और हम अभी लगभग काम चालू भी कर दिए हैं, खुदाई का काम चालू हो चुके हैं। अब सेकंड लेवल में हम लोगों को सर बेस करना है। बेस के लिए हम लोगों को मिनिमम 1 लाख की ज़रूरत है, जिसमें 3 रेती और गिट्टी, 3 हाइवा रेती, 3 हाइवा गिट्टी के और मजदूर के मिला के। कितनी बड़ी जगह है, किसमें निर्माण हो रहा है, किस जगह पे निर्माण हो रहा है? ये सर खेलगांव पुरई में निर्माण हो रहा है, 1.5 एकड़ की ज़मीन है सर। कितना सर पूरे बनाने में तो मिनिमम हम लोग को 5 करोड़ की बजट है, लेकिन अभी हम शुरुआत किए हैं सर अभी काम। जमीन किसका है और किस तरह का सहयोग हो रहा है? सर ज़मीन दान किए गए हैं और उस ज़मीन में हम लोग बना रहे हैं सर। कितने बच्चे हैं आपके? 86 बच्चे हैं सर जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। खेलगांव पुरई के नाम से जाना जाता सर है सभी विधाओं में। सभी विधाओं में तो पुरई और आसपास के बच्चे मिला के मिनिमम 700 से 800 बच्चे डेली अभ्यास करते हैं। क्या बोलना अपील करेंगे? जो भी पब्लिक, इस मीडिया के माध्यम से मैं सबके से अपील करना चाहता हूँ कि इस हमारे जो काम है इसके लिए आपसे कि स्वेच्छानुसार जो भी हो डोनेशन दे, चाहे फंड हो या फिर रेती हो, ईटा हो, गिट्टी हो, मटेरियल भी दे सकते हैं और पैसे जिससे जो बन पाए सहयोग करें। सर अब सरकार की तो अपनी काम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सरकार का तो अपना काम करें, लेकिन बस इतना है कि हमारे लिए भी सहयोग कर दे कि हमें कम संघर्ष करना पड़े। मांग की है सरकार से कि आपको कोई सहयोग राशि दी जाए ताकि आप ये निर्माण कर सकें? अभी तक सर जितने आए थे उनको तो हमने बोले हैं और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया में चल रहा है तो लगभग सभी को पता है कि यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई लोग नहीं है जो आके बोल सके कि यार हम आपके में सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे हम मटेरियल हो या पैसे हो, कुछ भी प्रकार से हम सपोर्ट करें। गुहार लगाने जनप्रतिनिधि को भी हमने इससे पहले बोले हैं, लेकिन कहीं से कोई किसी भी प्रकार की कोई अच्छा संदेश नहीं मिल पाया। हम ओम कुमार ओझा, मैं स्विमिंग कोच हूँ यहाँ। नाम निशा ओझा है। मैं अभी हाल ही में NIS करके आई हूँ। मैं छत्तीसगढ़ की पहली स्विमिंग में NIS महिला स्विमिंग NIS कोच हूँ। सर मैं तो सभी से यही जन सहयोग से यही मांग करती हूँ सर मैं
कि हमारे जो अभी हमारे जो काम है स्विमिंग पूल बना रहे हैं उसमें हमें सपोर्ट करें, सहयोग दें। सर हमें तो अगर स्विमिंग पूल नहीं होने के कारण सर हम जैसे तालाब में प्रैक्टिस करते हैं तो तालाब में बहुत सारे दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं सर, और हमारे जो गर्ल्स होते हैं उनको भी प्रॉब्लम होते हैं सर प्रैक्टिस में चेंज करने में, ये सब चीज़ में सर मैं जोड़ना तो बहुत लोगों को चाह रही हूँ सर, लेकिन हमारे पास अभी तालाब है तो हम तालाब में ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते हैं, जो हमें रिस्क होते हैं सर, तो हम अलग अलग बैच में प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे आप महिला हैं तो हाँ पता होगा। हाँ मैम, तो हमारे जो गर्ल्स हैं बहुत अभी हमारी एकेडमी में देखा जाए तो सर कि गर्ल्स ही ज़्यादा हैं, तो हमारे जो वहाँ पे हम जैसे चेंजिंग रूम नहीं हो पाते हैं तो फिर भी हमारे बच्चे बहुत एडजस्ट करके स्विमिंग चेंज करते हैं। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉस्ट्यूम में ही घर जाते हैं कि चेंज करने के लिए हो नहीं पाते हैं। तो सर मैं इन सभी सुविधाओं से मैं शासन प्रशासन से तो मैंने पहले भी मदद मांगी थी लेकिन नहीं मिल पाया, लेकिन हम शासन से हम जन सुविधा से सभी पब्लिक से यही सुविधा मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं कि वो हमारे स्विमिंग पूल में थोड़ा थोड़ा अपना जितना जैसे हो सके वैसे हमें सपोर्ट करें। सर मैं तो यही बोलना चाहूँगी सर, अभी हम बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारे बच्चे, लेकिन अगर मेडल लेंगे तो बाकी जैसे आएंगे तो वो बोलेंगे कि ये हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं, लेकिन अगर वही अगर हमें छोटा छोटा सहयोग दें तो हमारे बच्चे और ऊपर जा सकते हैं, और हमारे बच्चे ना बोल के हम पूरे अपने पूरे गाँव के या पूरे देश के बच्चे कहलाएंगे सर वो।